अपनी मदर लैंग्वेज भी लोग पसंद करते हैं। जी जी बिल्कुल काशिफ भाई, बिल्कुल मदर लैंग्वेज पसंद करते हैं। मैंने अपनी जो हमारी मदर लैंग्वेज है रांगड़ी, जिसको हरियाणवी कहते हैं, हरियाणवी मैंने काम किया, पंजाबी में काम किया, सराइकी में मैंने वर्क किया हुआ है, उर्दू में मैंने वर्क किया। मंजिलें अपनी जगह है, रात पे अपनी जगह। रात को मैं मंजिल प्रोग्राम भी करता रहा हूँ, इस्लामिक प्रोग्राम भी, गुलहाय अकीदत भी किया। तो हर तरह के प्रोग्राम हमने की है, कोशिश की है। तो लेकिन लोग ज़्यादा मदर लैंग्वेज के अंदर पसंद करते हैं। अब राव शाहिद भाई भी आ गए हैं, तो वेलकम राव शाहिद भाई जी। बिल्कुल मदर लैंग्वेज को लोग पसंद करते हैं। और पाकिस्तान क्योंकि हमारी कंट्री है, हमारी मदर लैंड है, तो पाकिस्तान की जो ज़ुबान है वो उर्दू है, और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। तो हम अपने कंट्री की मदर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इसलिए थैंक यू। और बाकी गुलदस्ते हैं, सारी ज़ुबानें बहुत अच्छी ज़ुबानें हैं और हर किसी को प्यार करना चाहिए, लेकिन उर्दू को सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि ये आपकी नेशनल लैंग्वेज। जी काशिफ भाई, यू आर माय फेवरेट हरियाणवी यार। जी थैंक यू, ये आपकी मोहब्बत है। अभी मेरे बहुत ही प्यारे आदरणीय आए हैं, मैं कोशिश करता हूं उनको लाइव लेने की। अनूप लाठर साहब, श्री अनूप लाठर साहब हैं हरियाणवी। मेरे आप कह लें कि मैं इनका शिष्य हूं, वो मेरे गुरु हैं। मैं जहां से हरियाणवी से इंस्पायर हुआ था वो लाडो बसंती मूवी मैं देखता था, सर्च करता था, तो नेट पे तो एक दो ही बस मूवीज़ आती थी हरियाणवी की, तो और उनमें सबसे पहले मैंने अनूप भाई को सुना। तो अनूप भाई लकीली आज मेरे साथ में हैं। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, क्या हाल चाल है? जी जी वालेकुम अस्सलाम, प्रणाम, कैसे हैं मेरे मोहतरम? जी बहुत बढ़िया है। जी बहुत बढ़िया है। सभी ऑन किया तो ये प्रोग्राम आपका चल रहा। हेलो। जी जी मैं जरा जगह यहाँ लाइट्स आप सेट करें, मैं तब तक हरियाणवी सुनाता हूँ। जी जी जी, हमारे वाली जी बहुत खूब। मैं जरा हरियाणवी खींच दूं। खींचने जरा बाट 2 सेकंड की देख लें। हाँ जी, हम आपके वास्ते फ्री हैं। जी आदाब, नमस्कार, वेलकम, खुशामदीद अनूप भाई। मेरे गुरु चरण छूता हूँ पहले तो मैं आपके। अरे अरे अरे, सब अल्लाह के ऊपर की। हाँ बिल्कुल, अल्लाह के बाद आपका गुरु होता है। मैं हरियाणवी में बहुत मोस्टली जो सारा मैंने जितना भी काम करता हूँ ये सीखा मैंने आपसे सीखा है, आपको देख देख के मैंने सीखा है। क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल हरियाणवी का कंसेप्ट नहीं था ना, हमारे यहाँ तो बिल्कुल खत्म हो गया था, कंसेप्ट ही खत्म हो गया था जिस दौर में मैंने आगाज किया 2005-6-7 में ना। तो उस वक्त तो बिल्कुल आप कह लें कि हरियाणवी पे जवाल आ गया था, क्योंकि हरियाणवी 90 तक रही है हमारे यहाँ। तो 1990 तक हमारा जो बचपन था, 90-92, उसमें बस जो बुजुर्ग थे, उसके बाद तो फिर लोगों ने एकदम यू टर्न ले लिया उर्दू और उसकी तरफ, अपना पंजाबी, सराइकी, सिंधी की तरफ। जी जी, तो पर आज मैं आपसे ये आपका पूछेंगे कि फैन आप। हूँ। हाँ, पर जी जी मैं तो आपका फैन हूँ, मतलब वो आपका भी गाना चला रखा था, बड़ा गजब का गाना। जी जी वैसे मैंने आज उर्दू प्रोग्राम करना था, लेकिन ईद बनने वो हरियाणवी में कन्वर्ट करना पड़ गया, क्योंकि मेरा गुरु मेरे सामने बैठे हैं और हमारा तो बेसिक पर्पस भी अपनी मदर लैंग्वेज पे है। अभी वो सैयद काशिफ साहब भी याद करवा रहे थे कि सर आप हरियाणवी प्रोग्राम अच्छा करते हैं, जब भी आते हैं हमारे पास उधर रेडियो पे। तो मैंने कहा जनाब वो तो करना ही हुआ है, क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा नहीं है ना। तो अनूप भाई, बिल्कुल। आप बताएं कि आपको कैसे ये जो है ना, ये मदर लैंग्वेज को प्रमोट करने का कैसे पड़ा? क्योंकि मैं तो कई दफा बता चुका हूँ अपना कि मेरा तो वो
एक प्रोफेसर साहब की वजह से मैंने सारा काम करना पड़ा, क्योंकि वो दूसरी जुबान ने अहमियत देवे थे, अपनी जुबान के थे प्रोफेसर साहब। तो मैंने उसमें, उन्होंने कहा कि अदब नहीं है इसके अंदर, तो हमने कोशिश करके दिखाई, और इसके अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह के आप ऊपर वाले की दया से पाकिस्तान के अंदर कोई 20 जनाब जो है ना अच्छा लिखने वाले हैं इस जुबान के अंदर। वो जो कह रहे थे कि इसके अंदर अदब नहीं है, आप कुछ इसके अंदर कोशिश करके दिखाइए। जी तो जी जी। आप से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने जो है कैसे जनाब जो है ना ये ख्याल आया कि आप जो है ना फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आए, और फिर यकदम आप कट होकर फिर आपने बड़े लेवल से इसको कुरुक्षेत्र से जनाब जो है ना आपने इसको उठाया। तो आप जी हमें जी थोड़ा सा बताएं हरियाणवी के बारे में, या हरियाणवी पे काम जी करने के जी। और इसके टिप्स में, और किस तरह आपने कैसे काम शुरू किया ताकि हम उस तरह काम आगाज कर सकें। भाईजान बात यह है कि सन 81 की बात है, सन 81 की। हाँ जी। जी जी सन 81 की बात है। तो मैं तब अपने पंजाब यूनिवर्सिटी जब मैंने अपना थिएटर का कोर्स कर लिया था, और गोल्ड मेडलिस्ट था मैं, और उससे पहले मैं लॉ भी कर चुका था। जी जी, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, लॉ पहले हम कर ली थी, लॉ के बाद फिर थिएटर के उसमें कोर्स में गए। घर वाले तो ये सोचा करे थे कि कंपटीशन में, सर्विसेज में, सिविल सर्विस में जाएगा, कोई जुडिशरी में जाएगा, है ना जी। और बैकग्राउंड में जी जी कौन इसमें कर जाता था, चारों का माँ बाप का सोचना भी जायज था। वो फिर हम्म। थिएटर में चले गए, तो माँ बाप ने जी जी उस टाइम मतलब वो फील्ड था नहीं। मतलब उस टाइम ना तो टेलीविजन था, ना मीडिया था। 1980 की बात कर रहा हूँ, है जी। जी जी। तो उस टाइम तो एक दूरदर्शन आगरे में थोड़ी सी प्रोग्राम आया करता था। हाँ बिल्कुल, दूरदर्शन तो हमारे भी बचपन का साथी है जी, हमारी तरफ भी चला करा था, क्योंकि हम हाँ बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर है ना बिल्कुल। बावलनगर, तो हमारी तरफ भी हाँ जी। दूरदर्शन के कार्यक्रम आवा और करते आप वाली तरफ में वो पीटीवी का हो जाएगा था, ब्लैक एंड व्हाइट में आया करेगा कोई खास प्रोग्राम का। जी हाँ। जी जी है बिल्कुल, जी। पीटीवी और दूरदर्शन दोनों चलते थे। हाँ। तो मैं उसमें थिएटर में लग गया, करते कराते 79 की बात है, मतलब मैंने एडमिशन जाके वहां लगी थी थिएटर डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद सन 81 में मैंने जो है एक मतलब ना प्रोग्राम, पंजाबी नाटका का प्रोग्राम मिला, है ना जी। तो वो जबरदस्त। पंजाबी नाटका का जी प्रोग्राम जी मिला, और वो प्रोग्राम था बड़े लार्ज स्केल का, और उसमें से जो टीम जानी थी वो जानी थी यूएस में प्रेजेंटेशन वास्ते, यूएस और कनाडा। आवाज तो इनको नहीं जी कर जी। रही कुछ? नहीं नहीं, आवाज आ रही है, मुझे क्लियर आ रही है, थोड़ा क्लियर सा आ रही, कम है लेकिन मेरे ओवरलैप पास तो नहीं साफ कर आ रही है रही? आवाज। नहीं नहीं, ओवरलैप नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज। अच्छा। तो वो उसमें जो पंजाबी नाटक था उसका नाम था रानी जिंदा, और उसमें पंजाब के जी जो जी। से बेहतर आर्टिस्ट थे ना, टॉप के, जो उस टाइम के, रानी बलबीर कौर, विमल तिवारी, मंगल ढिल्लों, और दर्शन, देवेंद्र दमन, और मतलब लेफ्टिस्ट भी, राइटिस्ट भी, सेंट्रिस्ट भी, सारे उस लड़के उसमें हुए थे। और रानी जिंदा जो है ना, महाराजा रणजीत सिंह की वाइफ नाम का कोई क्लास हम्म नाटक करण लगे। तो मेरा ये बचपन से ना रीडिंग पैशन है, बचपन से हिस्ट्री को जी जी। पढ़ने का पैशन। तो जब वो करने लगे नाटक, मैंने कहा ये इतिहास में पढ़ा जाओ। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जितनी भी हम्म बुक्स थी लाइब्रेरी की, या चंडीगढ़ लाइब्रेरी की, में मैंने पढ़ मारी यहाँ इतिहास को लेकर, पूरे पंजाब के इतिहास को लेकर। तो पढ़ी तो समझ आया कि भाई हमारे तो हरियाणा का तो रोड़ा ही अलग हुआ, हमारे तो कुछ समझ में नहीं, मतलब हमारा किसी ने पता ही नहीं है, ना कोई किताब हमारे बारे में लिखी, ना हमारे बारे में कोई जिक्र है कहीं, जी। मतलब कल्चर नहीं है, इतिहास कल्चर नहीं हम्म। है। तो बस फिर दिमाग में आए कि भाई ये टाइम चलता, ये काम करना है।
वो जी जी। यूएस हुआ है, घूमा है, कराए। यूएस कनाडा में तकरीबन 75 डिग्री प्रोग्राम थे जी, और वह कर करा के वापिस आए। तो पूरा नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट सारा अमेरिका कनाडा छानवा रहता था। सन 81 की बात है। तो तभी मन बना लिया था कि वापिस आना है। बहुत से लोग साथी लोग कहने लगे अमेरिका है ना, जब वो एक रहता है घर का काम होता है वो एक रहता है घर का काम होता है। सन 81 में एक जी बार जी जी। पहुंच जो कार्ड भी हमने हमने अपना ग्रीन कार्ड जो था ना, और यहाँ आए वापिस आके जी जी। अपना फिर सांग में लग गया। 2 साल मैंने सांग में लग। जी। अच्छा तो अच्छा उस अच्छा। टाइम ना जी पढ़ने पता लगा कि भाई अगर किसी कल्चर का जो मूल है ना वो वहाँ का फोक थिएटर होता है। तो जो अगर आपने उस कल्चर को समझना है तो फोक थिएटर ने समझो। फोक थिएटर में सारी चीज आ जाए, गीत भी आ जाए, राग भी आ जाए, संगीत भी आ जाए, डांस भी आ जाए, मखौल भी आ जाए, व्यंग भी आ जाए, कहानी, कथा, किस्से, सारी चीज आ जाए। फिर मैंने अपना उस टाइम तक यहाँ पे शाम तकरीबन खत्म सा हो गया था, मैं आपसे बताऊं। अच्छा। आप लोग गए थे, ठीक ठीक। असल में तो जब आप लोग गए, आपके बुजुर्ग जब जाने ना, तो अदब जी जी कल्चर हाँ तो बिल्कुल। आप ले गए। आप हाँ लोग बिल्कुल, बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट तो, बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत बड़े अच्छे सांगी, बड़े बहुत चोटी बढ़िया के सांगी बढ़िया। उरा आए और उन्होंने काम भी करा। हाँ जी, हाँ लेकिन इसमें उन्होंने कोई क्या दो राय के नहीं। लोगों ने काम नहीं करा। नहीं नहीं, जी जी। और इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा के जो नहीं मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया के जो बेहतरीन कलाकार थे, वह हरियाणवी आप वाले थे जिनसे 47 के बाद पाकिस्तान चले गए। क्लासिकल में भी और फोक में हाँ भी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि फोक में भी अब रेशमा, अब बहुत बड़ा नाम हमारी लैंग्वेज का था, बेसिकली तो हमारे बोली बोलने वाली थी वो। अब मादी हसन खान साहब बड़े सगीर का पूरा नाम है, पूरा इंटरनेशनल नाम है, वो हमारी बोली बोलने वाले हैं लोग। बिल्कुल, यहाँ भी जोराबाई अंबाड़े वाली थी जो फिर वो बहुत बढ़िया। दूसरी वो हमारे यहाँ से कलायत से जी। गई थी, आपके यहाँ मैडम जो है हसीना बेगम जो है कलायत वाली हसीना, हमारे यहाँ। हसीना बेगम, हाँ बिल्कुल। हाँ उन्होंने बड़ा, वो उन पर बड़ा अरूज रहा, उनके दौर में तो गैलरी भी थी हरियाणवी की। जी जी, वो बड़ी इज्जतदार औरत थी। उन्होंने बहुत बड़ी यहाँ पूरे इलाके में उनका नाम था, और उनका नाम इज्जत से लिया जा रहा था। मतलब ऐसे नहीं थी कि भाई वो जी जी जो कर बिल्कुल। परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा हुआ है ना, आप जी बोला वो होंगे ना, ऐसा नहीं था। उनका हम्म। बड़ा मतलब उनका नाम को कोई पद उससे जब भी जिक्र छेड़ता था उसका नाम अच्छे उसमें आया करता। उनका बड़ा चरित्रवान, बड़ी हाँ बहुत बिल्कुल। बड़ी नेक दिल परिवार था, इज्जत थी उनकी। हाँ जी, वो यूं सोचा था ना भी पैसे देकर परफॉर्मेंस वास्ते बुला ले हसीना बेगम ने, तो नहीं। आप ऐसे बड़े से बड़े सेठ भी नहीं पैसे देखते हैं ना, वो सामाजिक उसमें जी परफॉर्मेंस। जी। तो ये उनकी परफॉर्मेंस इस देखो यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में भी तफैल न्याजी साहब का बड़ा नाम है फोक में, और तफैल न्याजी के साथ मुकाबले में वो जो है महान औरत जनाब यहाँ पर हमारे कल्चर ने, हमारी बोली ने प्रमोट कर दी रही। जी जी जी। तो बस वो फिर हमने सोचा है अपने प्रयास का काम करें। तो पहले साल 2 साल लगाए, फिर मुझे समझ आया भाई ये होता है, क्योंकि हम थे कॉन्वेंट बैकग्राउंड के। तो इस मारे वो विलेज वाला कल्चर का, हरियाणवी कल्चर का चीज़ों का खूब का बेरा न कर। तो फिर वो 2 साल आए तो लांदे फिर हमने समझ हमारे, फिर हमने अपना काम करना शुरू करा कि भाई हम इसी फील्ड में काम करेंगे। अब फिल्में भी बीच में देखो तो रोजगार हो जाते हैं। आदमी फिल्म भी कर रहा है, थिएटर भी कर रहा है, शौक भी कर रहा है। और फिर कर दे करांदे अपना, हम एजेंसी पे एजेंसी पे काम करा 20 साल। हमने मतलब पहले तो सीखने में लगा है टाइम, 85 तक। और फिर 85 के बाद जो है हमने अपने काम करने लगे। तो उसी में हमने रत्नावली फेस्टिवल खड़ा कर दिया, उस ऑर्केस्ट्रा खड़ा कर दिया, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा खड़ी कर दी, गजलें हरियाणवी।
पूरा सांग रिवाइव कर दिया, हमने पॉप हरियाणा की शुरू। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप। हमारा प्रोग्राम्स जो है वो इस तरीके से कट हो गया कि यहाँ जो है नेट का प्रॉब्लम आ गया अचानक, तो हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर पाए। हम बहुत धन्यवाद शुक्रगुजार कर रहे हैं श्री अनूप लाठर जी का कि जिन्होंने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाले, और हम बड़े माजरत खा हैं अनूप जी आपसे कि ये जो हमारा सिलसिला कुछ इस तरह का होया। अब आपसे टाइम बना कर बाकायदा इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे।